अब कल हमने रेशनल इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई कैसे करना वो देखा था। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, फिर आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा आपके लिए अच्छा वाला हैवी रहने वाला है। ऐड करना है तो हमें क्या करना है, 3√2 प्लस 7√3, कौन सी साइन, प्लस रूट इट इज। कल अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाए थे अगर आप प्रॉपर समझ लोगे तो आज इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो 3√2 प्लस 7√3, यहाँ पे कौन सी साइन है वो करनी चाहिए। प्लस की साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इफ हियर अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर की साइन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। अंडरस्टैंड एवरीवन। अब इतना मैंने कर लिया। अब इसमें से जो हमारे लाइक टर्म्स है, सुना, सिंगल सिंगल ये इक्वल है तो लाइक है तो इसको मैं साथ में ले लेता हूँ। 3√2 प्लस साइन पे प्रॉपर फोकस करो, प्लस 7√3, उसके साथ क्या आएगा। अब इसका क्या होगा कोई बता सकता है। 3√2 √4 नहीं होता है, कल ही हमने देखा। √2 का यहाँ पे ये हमने गलत लिखा है, यहाँ पे जो 1 होता है ना, तो क्या होगा। तो ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं पता है, 3√4 ऐसा लिख देते हैं जो रॉन्ग है। या कुछ लोग लिख देते हैं 3×2, वो भी रॉन्ग है, वो मल्टीप्लीकेशन का रूल्स अप्लाई होता है। यहाँ पे हमें जो आगे ऐसे समझो आप, 2x प्लस 3x है, तो मैं x का कोई यहाँ पे x के लिए कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं होती। प्रोसेस किसकी होती है, कोएफिशिएंट की। 2 प्लस 3 क्या होगा, x तो x ही रहेगा। तो सेम यहाँ पे सोचना है कि ये 3 और आगे कुछ ना हो तो क्या समझना चाहिए। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब होता है जो √2 है ना वो 3 टाइम्स है और एक यहाँ पे है, तो कितना टाइम्स हो गया। अब समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ। टेक्निकली ये ऐसे होता है, तो वो क्या हो गया 4√2। अब यहाँ पे 7-5 प्लस 7-5 प्लस 2 और रूट क्या रहेगा, रूट। अब इसी इसी क्वेश्चन का हम सब्ट्रैक्शन करते, सब्ट्रैक्ट करते इसी में। चलो क्या करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3√2 प्लस 7√3 माइनस √2 माइनस माइनस 5 क्या किया सर ने यहाँ पे, ये जो माइनस था अंदर की साइन चेंज कर दी। और यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, वो माइनस का माइनस रहने देते हैं। होता क्या है, माइनस है तो अंदर की साइन चेंज। 3√2 के साथ हम क्या ले लेंगे, -√2 प्लस 7√3 के साथ हम क्या ले लेंगे। चलो इसमें क्या करेंगे, 3√2 आंसर लिख दूं मैं तो, हाँ ये देखना, ये 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 में से 1 जाएगा 2√2, ये तो दोनों प्लस है तो प्लस 7 प्लस, बोलो गया दिमाग के अंदर एकदम क्लैरिटी। ऐड सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन करते फिर कभी कभी 7+3 आता है तो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रूल्स तो अप्लाई होगा ही, 7+3 10 ही होगा, है ना। फिर ये करते करते उसमें हैंग हो जाता है दिमाग। फिर जो यहाँ पे माइनस था तो अंदर की साइन क्या हो गई, माइनस। फिर मैंने जो लाइक टर्म्स से उसको साथ में लिए, √2 √2 वाला, √3 √3 वाला। अब 3 - 1 यानी 2, √2, 7 + 5 12 √3। अब हम कल हमने मल्टीप्लिकेशन तो देखा था, लेकिन एक और सैंपल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारी चीजें हम आज सारी प्रॉपर्टीज ऐसे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं।
तो 5 3 जा क्या होगा 15, रूट इलेवन क्या हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, रूट इलेवन क्या होता है 120, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या आता है, और वो भी क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो 121 है ना, ये स्क्वायर रूट का मतलब वो पावर 1/2, पावर क्या होता है, और 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, ये पूरा डेप्थ डाउन ऐसे बनता है। समझ में आया कैसे 11 बना। लेकिन हमने कल क्या सीखा था कि भाई रूट इलेवन सीधा क्या लिख दो 11। अब 15 इंटू 11 कितना होगा, देखो जब भी दो नंबर का 11 के साथ मल्टीप्लाई हो ना, तो 1 और 5 लिख दो और इस दोनों का प्लस करके लिख दो, 11 के साथ हो। ओके, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू मेक इट, अदरवाइज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब डिवीजन करना है हमें, तो 15 डिवाइड बाय 3 5 5 अपॉन 1/5 नहीं होगा, 5 अपॉन 1 होगा, 5 ऊपर है नीचे 1 है, 1 ना लिखो तो चलेगा राइट। अब ये 5 3 तो रूट 3, दिस इज योर। अगर ये उल्टा होता है ऐसे तो उसका आंसर कैसे लिखते वो भी देख लेते, कभी कभी उसमें करना 3 5 5 3 तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 5 रूट, इतना हमने कल देखा था राइट मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे आइडेंटिटीज कैसे, ध्यान से देखो। आपको एक आइडेंटिटी अगर याद हो तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो इसमें हम क्या करते हैं पता है, x, ये x ले लिया उसके साथ x प्लस जेड, प्लस ले लिया y, x प्लस यानी x के साथ ये मल्टीप्लाई किया प्लस y के साथ ये, अब अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा, अब इसमें कोई लाइक टर्म ना हो तो मल्टीप्लाई एडिशन होता, बस यही इस्तेमाल हमें करना है। अब हमें आने वाले क्वेश्चन में 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्या लिखना है 3, ब्रैकेट में क्या होगा 2 प्लस प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ध्यान से देखना यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 इसको क्या, देखो कल हमने एक एक चीजें देखी थी ना, ये 3 रूट 2, ये 2 रूट 3 और ये रूट रूट है तो रूट 6, ये स्टेप समझ में आया। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है नहीं, 6 है तो लेकिन ये रूट 6 है नहीं चलेगा, रूट 2 है रूट 3 है, अब यहाँ पे किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, दिस इज इट, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दो ब्रैकेट दिए जाएंगे, मैं और भी सिखाऊंगा आइडेंटिटीज, तो आप खुद फिर पता कर अच्छा इसमें ये होगा इसमें ये होगा, इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई आइडेंटिटी दूसरी मैथ की यूज ही नहीं कर सकते, a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते, दैट इज वाई, वो हम धीरे धीरे अभी देखेंगे। एक और देख लेते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन, जैसे 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 प्लस 2 रूट हाँ 2 रूट 5 ऐसा ले लेता हूँ, ध्यान से देखो। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो ब्रैकेट दिखे ना, मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है राइट, दूसरी दो ब्रैकेट वाला भी एक आइडेंटिटी और मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं सबसे पहले क्या लूंगा 2 ब्रैकेट में क्या होगा रूट 3 फिर माइनस क्या है 5 रूट 3 प्लस 2 रूट, अब देखना 2, अब आप लोग है ना कल हमने सीखा था हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, 2 रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई प्लस 2 2 4 रूट 3 रूट 5
√15। हमें हर स्टेप को स्लोली अंडरस्टैंड करके लिखना पड़ेगा जब आप बिगिनिंग में करते हो। आप लोग क्या करते हो, होमवर्क खत्म करने के पीछे लगे रहते हो, मैथ्स खत्म हो जाता है। तो ऐसे एक एक स्टेप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना। 5 का इससे मल्टीप्लाई 5√3, माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होनी है। माइनस है तो ऐसे नहीं, प्लस माइनस मत बोलो, माइनस है अंदर की साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 5 2 जा 10√, ये हमारा हाँ, ये एक बाकी 2 3 जा क्या होगा। आपको लग रहा है कहीं पे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये खत्म हो गया। अगर लाइक टर्म अनलाइक टर्म होता फिर यहाँ पे हमने कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, वैसे वहां पे भी हम कर सकते। अब एक क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का एक और, तुमने जो क्वेश्चन पूछा कैसे मुझे पता चलेगा, तो उसके लिए मेरे पास देखो एक क्वेश्चन है आपको पहचानने के लिए। अब इसमें देखो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस, अब देख के ही पता कर सकते हो अच्छा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। आप याद रखना ये वाले क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी भी चल सकती है, लेकिन उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरे लिए कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा और √6 का 6, आंसर इज। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखो। 2√3 माइनस 5√2, 2√3 प्लस 5√2। मैंने थोड़ा क्वेश्चन हैवी कर दिया, देखने में हैवी करने में इजी है। पहले तो पहचानो आइडेंटिटी कौन सी, इसलिए तो मैं बोलता हूँ जब मैं प्रैक्टिस देता हूँ आपको आइडेंटिफाई करके फिर सॉल्व करना है। a माइनस बी ए प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस, then a square minus b square means what, 2√3 whole square 5√2 whole square। 2 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का, दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया इसका भी स्क्वायर किया, माइनस 5 का √2 का, यहाँ पे 12 माइनस 50 विच इज -30। अब ये आपको पता होना चाहिए -38, अगर आपने +38 लिख दिया तो क्या होगा, रॉन्ग। और इतनी मेहनत करने के बाद इसकी वजह से रॉन्ग हुआ, तो ये क्या है, इंटीजियर चैप्टर है कि 12 माइनस 15 ऐसा कब आता है, इंटीजियर में। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरी वीकनेस तो इंटीजियर है, मैथ्स आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी वीकनेस टॉपिक्स होते हैं। अगर उस टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो मैथ्स अपने आप अच्छा लगने लगता है। तो मुझे पढ़ते समय पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज माय प्रॉब्लम। जब आप टीचर को भी सर मैथ्स मुझे नहीं आता, व्हाट, मैथ्स तो बहुत होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक, आपको क्या नहीं आता है वो हमें भी नहीं पता होता है, समझ में। अगर मैं एक साइकिल जा रहा हूँ फास्ट एकदम और मैंने ब्रेक दबाई फिर भी साइकिल आगे जा रही है टकरा गई, तो आपको क्या प्रॉब्लम लगेगी साइकिल में, उसकी ब्रेक। तो मैं रिपेयर करवाने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा कि इसकी ब्रेक बना और ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो मुझे पता था कि साइकिल की ब्रेक में प्रॉब्लम, हमें पता ही नहीं होता है हमारे ब्रेक में प्रॉब्लम है, पैडल में प्रॉब्लम है, चेन में प्रॉब्लम है, हम खाली बोलते हैं साइकिल में प्रॉब्लम, इज इट, होता है। अब एक और अच्छी वाली आइडेंटिटी देख लेते हैं। 3√2, पहले नॉर्मल ले लेते हैं, √3 प्लस 6 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कितने लोगों को याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अगर माइनस हो तो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका स्क्वायर लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 2 इंटू √3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर लास्ट नंबर का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, राइट। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 6 जा, और 6 का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ ये दोनों प्लस, कुछ लोगों को पता ना हो तो बता दूं, ये 3 की साइन ये नहीं है, उसके आगे ये,
ये प्लस होती है, ये प्लस, राइट। 30, 12 रूट, चलो उसमें एक और कर लेते, ये 5th नंबर था मान लो, तो 2√3 प्लस 5√2 होल स्क्वायर, हैवी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर, हमें याद ना हो तो लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, मुझे ये करना ए स्क्वायर, ये पहले नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म लूंगा, फिर सेकंड टर्म लूंगा, है ना, 2 के साथ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, और लास्ट में क्या लूंगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर। याद क्या रखना है, पहले और लास्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस वाला भी कवर हो जाए। अब इसका क्या करेंगे, 2 का क्या होगा 4, √3 का 2 2 जा 4 5 जा, √3 इंटू √2, 5 का स्क्वायर, √2 का 2, 4 3 जा 52 जा, तो 12 and 50, 62 minus 20√6, दिस इज योर आंसर। तो दीज आर द आइडेंटिटीज जो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको और क्वेश्चंस देने वाला हूँ। आपको सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? ये आइडेंटिटी करने के बाद जो आगे का क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में, तो उसमें सारी चीजें आपको यूज करनी होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, सो प्लीज आएगा नेक्स्ट एपिसोड।